हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकांक्षा। बहुत टाइम बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग बहुत क्या बोलूँ 2-3 महीने हो गए, क्योंकि बीच में मैं बीमार हो गई थी। बहुत कुछ हुआ बीच में, फिर छुट्टी हो गई, फिर पूरा छुट्टी मैंने एंजॉय किया, हॉलीडे। तो इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था और वापस से मैंने कम बैक किया है और अब मेरा ब्लॉग रेगुलर आएगा। अब मैं मतलब गैप नहीं करूँगी। जैसे मैं थोड़ा कंसिस्टेंसी में आती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे को गैप करना पड़ जाता है। और ये थोड़ा बैकग्राउंड, मेरा आज का बैकग्राउंड चेंज है इस बार का, क्योंकि पहले मैं नीचे वाले छत से बनाती थी या रूम से बनाती थी। तो जो नीचे वाला छत था, अब वहाँ पे पूरा मतलब पूरे रूम बन गया वहाँ पे। तो क्या हुआ है, दिखाती हूँ आपको, ऊपर से समझ नहीं आएगा। ये देखिए, ये पूरा बन गया है सबसे ऊपर। तो जो यहाँ टंकी रखी थी ना गेहूँ की, इसको भी बाहर लेके आए क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा है। और यहाँ का बैक में ग्रीन बहुत अच्छा लगता है, अच्छा आता है। तो अब मैं रेगुलर बनाऊँगी ब्लॉग। और ये जो यहाँ पे ना आप लोग देख रहे थे पेड़, ये सारे कुछ दिन पहले मर चुके थे, एकदम पूरे मतलब सूख गए थे, ऐसे हो गए थे, लकड़ी लकड़ी दिख रही थी। तो मैंने रेगुलर कुछ दिन यहाँ पे कपड़े सुखाने आती थी, यहाँ पे तार बांध के सुखा रही थी उस एंगल से, यहाँ पर रस्सी बांध के। तो मैं इनमें डेली पानी दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ, मतलब मेरे पानी डालने से इतने हरा नहीं हुआ, ये इतनी ग्रीन में नहीं है जितना बारिश ने कर दिया। बोलते हैं ना, जो नेचुरली पानी आता है ना, उससे ना प्लांट्स कुछ ज़्यादा खिल जाते हैं। ये देखो सारे सूखे हुए, ये वाला ना बहुत सुंदर है, इतने छोटे छोटे भी है इनमें। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इफ़ ये थोड़े बहुत इधर गिर गए, देखो जैसे यहाँ पे मिट्टी थी, यहाँ पे गिर गए तो ये यहीं पर उग गए। ये है, घर में काम चल रहा है ना, तो पूरा यहाँ पे तो ये पूरा फैला हुआ है। ये कुछ ऐसी हालत हो रखी है अभी छत की। पर ये कि हाँ, कपड़े सुखाने के लिए तो हो गया है। देखो ये सब गेहूँ, ये तो बस यही है, इसीलिए मैं थोड़ी मतलब गैप बहुत ज़्यादा कर दे रहा। तो अभी मैं छत में कपड़े सुखाने आई थी, तो मैंने आज खूब सोचा बहुत देर बैठ के कि यार मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ ना करूँ, पर मैंने सोचा कि नहीं, अभी स्टार्ट कर ही देती हूँ, क्योंकि इतना दिन का गैप हो गया है। तो मैंने शुरू कर दिया। तो अब रेगुलर रखेंगे। और मैं कपड़े सुखाने आई थी छत में, कपड़े सुखाते हैं फिर नीचे चलते हैं। और कुछ चीज़ अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। सुखाते हैं फिर मिलते हैं। स्टैंड नहीं है ना, जुगाड़ करके अटकाना पड़ता है। स्टैंड नहीं है, स्टैंड है पर उसको मेरे को रखना नहीं आता। और मौसम मतलब इतना तो सही हो गया है यहाँ का, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है अभी। मतलब है गर्मी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, बट ये है कि इतना धूप जितना पड़ रहा था ना, बहुत ज़्यादा 45, 46, 47 इतना डिग्री टेम्परेचर जो जा रहा था ना, वो स्किन को ऐसे जला रहा था ना। गाड़ी चलाते थे ना, हल्का सा भी सन का जो रोशनी होती है ना, वो पड़ती थी ना, ऐसा लगता था बस जल रहा है स्किन। सुबह जैसे 8 बजे ना, 8 बजे से गर्मी शुरू हो जाती थी, बट अब इतना नहीं, अब ठीक हो गया। और इतने दिन से ना मेरा सिर्फ फ़ोन ही छूट रहा है, क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग। बल्कि बीच में रील्स भी बनाती थी, उस टाइम पे मतलब बैकग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं आता था, बट ये है कि हाँ, नेटवर्क पूरे आते थे तो मैं एडजस्ट करके बना लेती थी। बट जब से सबसे ऊपर टॉप फ्लोर में बनाए ना, सबसे ऊपर आना पड़ता है, तब से रील्स भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर जो है वाईफाई नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है, उसका कनेक्शन इतने बेकार आता है ना, सबसे ऊपर बहुत ज़्यादा बेकार। फिर भी बीच वाले में और सबसे नीचे तो अच्छे से चलते हैं। बल्कि यहाँ नहीं, मैं यहाँ से वहाँ दूर जाती हूँ ना दुकान में, वहाँ भी आएगा, आगे जाऊँगी उधर भी आएगा, बस छत के ऊपर ही नहीं पकड़ता है कनेक्शन। पता नहीं क्या परेशानी है। ये देखो खेत के हाल कैसे रखे इस बारिश ने, कैसे कर दिया है। मेरे सर के ऊपर है। और यहाँ पे अगर मेरे को वीडियो बनाना है, रील्स बनाना है, कुछ भी बनाना है ना, तो मेरे को अपना डेटा कनेक्शन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मेन थिंग, मैं डेटा कनेक्शन से भी बना लेती। जब मैं नॉर्मल 199 का रिचार्ज करती थी ना, कि वाईफाई तो है घर में, तो उससे नेट उसी से चलेगा, मेरे को सिर्फ ज़रूरत कॉलिंग की पड़ती है, मैसेज की पड़ती है। तो मैं रिचार्ज 199 की कराती थी 1 महीने का। तो उसमें क्या होता था, 1 महीने का भी नहीं, 28 दिन का। तो उसमें ये होता था कि जैसे हम मतलब कहीं बाहर है तो मतलब एटलीस्ट कॉल वगैरह कर लेते थे। अब ऐसा हुआ, अब मैंने इस बार, मेरे हस्बैंड ने मेरा रिचार्ज किया, उन्होंने किया समथिंग 349 का, ठीक है, वो भी 28 दिन का है। तो उन्होंने रिचार्ज किया, उसमें जीबी तो मेरे को पूरा मिल रहा है, डे का अलग मिल रहा है, नाइट का अलग मिल रहा है, और मैसेज जो होते हैं 100 मैसेज पर डे
ये सब भी है, पर जो सिम है ना मेरा, सिम ही बंद हो गया। बंद भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे बंद हुआ है। उसमें ना अगर कोई मेरे को करेगा तो लगेगा, बट मैं किसी को नहीं कर सकती। अगर मैं किसी को करती हूँ ना, वो पहले बोल देता है आपकी सेवाएं बंद कर दी गई है। तो अब मैं कैसे कॉल करूँ? और मैं डेटा भी नहीं चला सकती, मेरा रिचार्ज भी बेकार गया और वैसे भी ख़राब हो गया। और वो सिम तभी सही होगा जब मेरे हस्बैंड आएंगे, और हस्बैंड तो लास्ट में आएंगे। अब 3-4 महीने मेरे को ऐसे ही चलाना पड़ेगा वाईफाई के थ्रू। बाहर जाती हूँ ना मैं, कहीं कोई मेरे को कॉल नहीं कर सकता। मतलब कोई करेगा ना, मैं उठा सकती हूँ, पर मैं किसी को कॉल नहीं कर सकती। ये प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ। अब मैं कहीं भी जाती हूँ, वाईफाई मेरे को मांगना, आपके पास हॉटस्पॉट है प्लीज़ मेरे को, नहीं सॉरी वाईफाई है, मेरे को हॉटस्पॉट दे दो। ये चलता है मेरा। ठीक है, लहसुन वगैरह छिलती, लहसुन प्याज वगैरह छिलती फिर, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है लड्डू को लेने का। फिर थोड़ा लेपा पुती करके जाते हैं लड्डू को लेने। ऐसे उंगलियों में तो जा नहीं सकते, मुँह भी ऐसे गंदा गंदा सा लगता है। तो जाएंगे, उसको लेके आएंगे स्कूल से। और कभी कभी मैं सोचती हूँ यार, भगवान ने हम नेपालियों को कितनी कम आईब्रो दी है ना। सबको नहीं बोलूँगी इसमें, फिर अब सब मत सोचना कि मैं सबको बोल रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आईब्रो मतलब भगवान ने दी है, ऐसा नहीं दी है, ब्राउन दिया है। और उसमें क्या है, वो ना दिखता नहीं है, तो हमको ना उसमें ना पेंसिल लगाना ही पड़ता है, तब जाके वो थोड़ा दिखता है, विजिबल होता है। और अभी भी वैसे धुंधली धुंधली सी दिख रही है, पेंसिल लगाऊंगी ना फिर प्रॉपर दिखेगा। और क्या बोलते हैं, और यहाँ मैं हरियाणा में देहरादून में, तो वहाँ तो इतना माइंड नहीं करती, क्योंकि वहाँ तो मोस्टली मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे नेपाली गढ़वाली सब मिक्स रहते हैं, तो इतना किसी मतलब कोई माइंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हरियाणा में क्या होता है, हम सब नोटिस करते हैं कि यार इसकी आईब्रो इतनी कम क्यों, इसकी आईज इतनी छोटी क्यों है। थोड़ा मतलब बायस टाइप है बायस भी नहीं बोलूँगी, फिर गलत वे में ले लेंगे लोग उसको। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हरियाणवी लड़कियाँ हैं ना, ठीक है, लड़का हो लड़की हो बच्चे जो भी हो, उनको भगवान ने बाल, सर में बाल और एक आईब्रो इतनी ज़्यादा दी है, बहुत ज़्यादा। उनका ना पूरा यहाँ से भी जुड़ गया ऐसे बन जाता है। बल्कि हमारा हम नहीं बनाएंगे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको तो अगर वो अपना थ्रेडिंग नहीं बनवाएंगे ना, पूरा भर जाता है उनका माथा। और सर के बाल भी इतने अच्छे, ऊपर से मेन थिंग ब्लैक हेयर, ब्लैक आइज, ब्लैक आईब्रो, कितना सुंदर लगता है। हमारे पास है ही नहीं। और बस उनका मेरे को एक डिसएडवांटेज लगता है कि उनके हाथ पैर में जो इतने बड़े बड़े वो बाल होते हैं ना, वो मेरे को थोड़ा मतलब वो लगता है कि यार लड़कियों के तो नहीं होने चाहिए यार, लड़कों के होते हैं वो जीन्स में ही है, वैसे तो होते ही लड़के लड़की के, पर ये है कि मतलब उनके ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारे हैं दिखते ही नहीं है भी कि नहीं, पर उनके पूरे विजिबल होते हैं। चलो बहुत बकबक कर लिया मैंने, मैं नीचे जा चलते हैं इसको। हाँ, छिलका, हाँ, बीच सड़क, बीच सड़क में कभी न फेंको। घर की लौकी।